से नई संसद में सत्र शुरू हो रहा है। पुराने सदन में आज ग्रुप फोटो ली गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति के साथ पक्ष विपक्ष के सांसद शामिल हुए। इस मौके पर पीएम ने कहा कि इसे पुरानी संसद नहीं, संविधान संसद के नाम से बुलाया जाए। तो ये पुरानी संसद में कुछ आखिरी पल, जिसमें आप देख पा रहे हैं तमाम गणमान्य जो सांसद है वो यहाँ पर मौजूद थे और पुराने सदन में ये आज एक आखिरी ग्रुप फोटो ली गई, जिसमें आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, साथ ही गृह मंत्री भी हैं, लोकसभा स्पीकर है, राज्यसभा के सभापति हैं, उनके साथ पक्ष विपक्ष के तमाम सांसद शामिल हुए हैं। और इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद की तरफ संविधान की कॉपी लिए अग्रसर हुए हैं, जा रहे हैं। आज से नई संसद में विशेष सत्र का शुभारंभ किया जाएगा, श्री गणेश किया जाएगा और वही की सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ समय पहले पुरानी संसद को विदाई दी गई और उसके बाद आज गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर तमाम जो सांसद हैं, तमाम जो गणमान्य सांसद हैं, वो नई संसद की तरफ अब अग्रसर हो रहे हैं और ये पहली बार होगा जब जो भव्य नई संसद तैयार की गई है उसमें ये विशेष सत्र की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अम्बरीश पांडे हैं। अम्बरीश, हमने देखा सुबह से वो तस्वीरें जब पुरानी संसद में तमाम जितने भी पक्ष विपक्ष के नेता थे अपनी आखिरी बातें रख रहे थे, अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रहे थे। फोटो भी हमने देखा और अब आज से हम देखेंगे नई संसद में अब खासतौर पर जो विशेष सत्र भी चल रहा है वहां पर अब इस पर चर्चा की जाएगी। जानना चाहेंगे कैसी तस्वीरें वहां पर अब देखने को मिल रही हैं, आगे की कार्रवाई कैसे होगी। काफी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होने की तैयारी है अब नई संसद से। साथ ही आपने आज का दिन भर का जो अपडेट दिया है वो पर्याप्त है लोगों को ये बताने के लिए कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है संसद के इतिहास के हिसाब से, क्योंकि दोनों ही संसद आज चल रही थी। पहला तो ये कि जिस मौजूदा जो संसद है उसमें भी आज की कार्रवाई शुरू हुई थी और अब दोपहर बाद से यानी कि 1:15 ऑनवर्ड्स जो है नई संसद में सारी कार्रवाई शिफ्ट हो जाएगी। सवेरे सवेरे हमने देखा कि लोकसभा सचिवालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है जहाँ पर यह कहा जाता है कि अधिसूचित किया जाता है कि अब ये जो नई बिल्डिंग बनी है मौजूदा संसद के बगल में वो भारत का संसद भवन कहलाएगा। उसके साथ ही ये कार्रवाई शुरू हो गई थी। आज अभी तक जो सब घटनाक्रम हुआ है वो इस तरह का है कि सवेरे फोटो सेशन हुआ था, प्रधानमंत्री अब संविधान की कॉपी लेकर संसद भवन पहुंच चुके हैं। अब जो है लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी, जो तय वक्त है उसके अनुसार 1:15 पे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी और राज्यसभा की कार्रवाई 2:15 पे शुरू होगी। यानी कि अब से कुछ ही देर बाद नए संसद भवन से कार्रवाई लोकसभा और राज्यसभा की शुरू हो जाएगी। जो सबसे पहला और अहम काम जो होने वाला है वो ये है कि आज संसद में पेश किया जाएगा महिला आरक्षण का बिल और इस महिला आरक्षण के बिल को लेकर तमाम जो अटकलें चल रही थी उस पर एक पटाक्षेप भी हो सकता है, क्योंकि हमको मालूम है कि 1996 में पहली बार महिलाओं को आरक्षण देने के लिए बिल प्रपोज़ किया गया था और तब से लेकर हर बार हर सरकार ने इसको प्रपोज़ किया लेकिन अभी तक ये पास नहीं हो पाया था। अब जो ये बिल लाया गया है उसको कल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। आज ये बिल कानून मंत्री इसको पेश करेंगे लोकसभा में और कल यानी कि कल इस पर चर्चा होगी लोकसभा में और परसों इस पर चर्चा होगी राज्यसभा में और इन 2 दिनों में ये बिल जो है पास हो जाएगा और उस पर मुहर लग जाएगी राष्ट्रपति की, यानी कि ये कानून की शक्ल में सबके सामने आ जाएगा। इसके अलावा क्योंकि प्रधानमंत्री ने सदन की शुरुआत के समय ही कहा था कि ये एक छोटा सत्र है लेकिन बहुत ही निर्णायक है, तो जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार एक प्रस्ताव इस तरह का भी दिया जा सकता है जहाँ पे ये कहा जा सकता है कि पुरानी संसद में चूँकि सीटिंग अरेंजमेंट कम था इसलिए जो है सांसदों की जो संख्या थी वो बढ़ाने की बात सिर्फ बातचीत में रह गई थी। अब चूंकि सीटिंग अरेंजमेंट हो चुका है, देश चूंकि 2047 के लिए एक विकसित राष्ट्र के रूप में बनने का संकल्प ले चुका है,
ऐसे में जो लोकसभा के बड़े क्षेत्र हैं या फिर जहाँ पे विकास कम है, उन क्षेत्रों को कई हिस्सों में बांटकर लोकसभा के कई छोटे छोटे हिस्से कर दिए जा सकते हैं लोकसभा सीटों के, और एक नया समीकरण, एक नई जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो तैयार की जा सकती है। जानकारी के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये जो व्यवस्था है महिला आरक्षण की, इसको लागू करने के साथ साथ लगभग 180 से 200 सीटें और अतिरिक्त हो जाएंगी लोकसभा के भीतर। तो कुल मिलाकर जो पार्टिसिपेशन है देश की जनता का, वो संसद के भीतर बढ़ जाएगा और उस पार्टिसिपेशन का सीधा फायदा जो है उस आम नागरिक को होगा, उन लोगों को होगा जिनकी आवाज़ संसद तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो ये एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है आज की संसद का, और आज से ये शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद जल्दी हम इसको पूरा होता हुआ देखेंगे। स्वाति।